सुना है तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत नासाज है। हाँ, ठीक सुना तुमने। इसीलिए उन्होंने हज की जिम्मेदारी दूसरे बेटे को सौंप दी। मुमकिन है अगले हज तक हमारे मक्का में कारोबार करने पर लगी पाबंदियां हट जाएं। और ये भी हो सकता है कि इकरारनामे की खुशी में कुरैश के बुजुर्ग के साथ ये हमारी पहली दावत हो। अब्बू से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। हमें अकेला छोड़ दो। आपकी सेहत के बदले में 10 ऊंट कुर्बान करूंगा। आपके हाथों की शफकत की कमी महसूस होती है अब्बू। हालांकि आप हमेशा से ही मुझसे दूर रहे, फिर भी आप मेरे अब्बू हैं, हमारे खानदान के बुजुर्ग हैं। मैं आपकी शफकत से महरूम नहीं रहना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए मरना आसान नहीं है। बेटे मोहम्मद, जाओ घर के सभी लोगों को यहां बुला लाओ। अपने दिल पर बोझ मत बढ़ाइए, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। और मोहम्मद की फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिए, वो हम सभी की आंखों का तारा है। अब्बूजान, अब्बूजान, गर्म दूध है, पी लीजिए, आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। कभी ये बच्चा मां के दूध से महरूम था। अबू तालिब, अबू तालिब, इस नायाब बच्चे का बहुत ख्याल रखना। इसे अपने अब्बू की शफकत नहीं मिली, ना ही इसे अपनी मां का पूरा प्यार मिला। इसे अपने दिल का टुकड़ा समझना, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। अब मैं सुकून से मर सकता हूं।
सिक्के। और कोई है बोली लगाने वाला? 500 सिक्के। बोली लगाओ, बोली। 500 सिक्के नहीं है गया। सोहेबा, सोहेबा, लगाओ। सोहेबा, मेरे बीवी बच्चों को मत बेचो, मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो। पीछे 400 सिक्के। 500, 600, 550 और बोली लगाओ। वो मालिक, मेरे आका, वो सोहेबा है, उसने परसों आपकी खिदमत की है। सौदा सौदा होता है। पूरा पैसा सूद समेत ले आओ और अपनी बीवी वापस ले जाओ। इस वक्त कमा रहा हूँ, मेरे जानवर बीमार हो गए। मैं नहीं जानता ये बीमारी या जानवरों को। मैं तुम्हें जानता हूँ और जानता हूँ इसी से मुझे मुनाफा मिलेगा। बाहर निकालो इसे। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। मोहम्मद ने चाचा को सलाम कहा। मोहम्मद, कितने बड़े हो गए हो तुम। मोहम्मद ने कहा, बच्चों की खातिर सोएबा को छोड़ दीजिए। इसने मुकर्रर वक्त में दुगनी रकम लौटाने का वादा किया था। उसी वादे पर बीवी को गिरवी रखा था। मोहम्मद ने कहा, उनकी बीवी को आजाद कर दीजिए, बाद में वो रकम चुका देंगे। वो कैसे? वो तो नाकारा है। जब वो मेरे यहाँ काम करता था तो उसके बीवी बच्चों की मदद मैं करता था। फिर उसे लालच हो गया और कारोबार के लिए कर्ज लिया। उसकी बदनसीबी की कीमत मैं क्यों चुकाऊं? मोहम्मद ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसका कर्ज चुका दूंगा, और अगर नहीं चुका सका तो मैं आपके यहाँ काम करूंगा। तुम? और तुम्हारी जमानत कौन देगा? अबू तालिब? अपना मोहम्मद तो ईमानदार है ना? इसकी ईमानदारी ही इसकी जमानत है। आज बहुत मुबारक दिन है। मोहम्मद ने इस घर में कदम रखा है। तुम्हारे भतीजे ने पहली बार तुमसे फरमाइश की है। उनसे फौरन नीलामी रोकने के लिए कह दो। इसमें कोई हिचकिचाहट क्यों? इसकी बीवी को ले आओ। सोएबा मेरी खादिमा हुआ करती थी। उसकी आज़ादी के बदले हमें मोहम्मद के ज्यादा दीदार हो सकेंगे। ये मुनासिब वादा मंजूर है। तुम अपना वादा मत भूलना। मोहम्मद ने कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। खबर भेजी, इस बार लड़का हुआ है। कहाँ है वो लड़का? क्या इतनी दूर में तेरी तीसरी बेटी को देखने आया हूँ? कम से कम इसे तो जिंदा रहने दो। ये आपकी बुढ़ापे का सहारा बनेगी। छोड़ मुझे। तू चाहती है कि मैं इसे सारी जिंदगी बैठा के खिलाऊं, फिर ये किसी की गुलाम बन जाए या अपने शोहर के कबीले के काम आए? मैं उसे मेरे हिस्से में से खिला दूंगी। इसे जिंदा रहने दो, इसे मत मारो। बहुत बड़ी जिल्लत है। दूसरी औरतें लड़के पैदा करती हैं, उन पर फख्र करती हैं कि उन्होंने जंग के लिए जवान या मजदूर दिए। मेरी बच्ची को जीने दो, रहम करो। तूने लड़का पैदा नहीं किया तो तू भी जिंदा नहीं बचेगी।
मोहम्मद ने पूछा, ये आपकी बेटी है ना? बिल्कुल आप ही की तरह दिखती है। देखिए इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल आपकी तरह। इसकी उम्र खूब लंबी हो और इसके बच्चों के जरिए आपकी आंखों का नूर हमेशा कायम रहे। कितने खुश नसीब हैं आपकी, ये आपकी बेटी है। बेटी जन्नत की रहमत है। अब्दुलुज़ा, अब्दुलुज़ा। मक्का में तुम्हारा क्या सामान छूट गया जो तुम्हें तुम्हारे काफिले में नहीं मिला? एक ही चीज रह गई थी, मोहम्मद का वादा, जो एक मां की रिहाई के बदले दिया था। काफिला बहुत बड़ा है, मैं तो गिनते गिनते थक गई। मैं अंधा नहीं हूं। मोहम्मद को वो अपने साथ ले जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है? पहले ही अपने अब्बू से कहकर तुम्हें मोहम्मद को अपने पास रखना चाहिए था, भाई के पास नहीं। फिर तुम इतने बेबस नहीं होते। बस भी करो जमीला। देखो, तुम यहाँ कमरे में बैठकर रंग बिरंगे लिबास में खुद को कुरैश का बुजुर्ग नहीं समझ सकते। अगर वो इज्जत का नाम है तो वो अबू तालिब के पास क्यों है? यहूदी इबादतगाह जाओ और बारूख से मिलो। कहना ये पैगाम सैमुएल के लिए है।
जब इस दुनिया में नाइंसाफी और मुकद्दस मजहब में नापाकीज़गी आएगी, उस वक्त अल्लाह बरतर रहम करके सफेद बादल के साए में एक पैगंबर भेजेगा। मेरा लिबास जल्दी लेकर आओ।